चलिए आपको मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा ये कहानी कैसी लगी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग राजू काका रहते थे। राजू काका के पास एक पुरानी खाट, कुछ बर्तन और एक अलमारी थी जिसमें उनकी सबसे कीमती चीजें रखी थी, पुरानी तस्वीरें और चिट्ठियाँ। वह गांव के बच्चों के लिए कहानी सुनाने वाले दादा थे, लेकिन उनकी अपनी कहानी किसी ने कभी नहीं सुनी। राजू काका की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उनकी बेटी नंदिनी थी। उनकी पत्नी का देहांत नंदिनी के बचपन में ही हो गया था। राजू काका ने नंदिनी को माँ और पिता दोनों बनकर पाला, पर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। नंदिनी की शादी के बाद वह शहर चली गई। शुरुआत में नंदिनी चिट्ठियां लिखती थी, फोन करती थी, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। नंदिनी अपने पति अरुण और बच्चों में व्यस्त हो गई। राजू काका हर दिन नंदिनी के फोन का इंतजार करते, लेकिन फोन कभी नहीं आता। वह अकेले ही अपनी खाट पर बैठकर गुजरे पलों को याद करते। एक रात राजू काका ने एक अजीब सपना देखा। सपने में नंदिनी उनके पास आई और बोली, पिताजी, मैं आपको लेने आऊंगी, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। सपना इतना जीवंत था कि राजू काका ने मान लिया कि नंदिनी सच में आएगी। उन्होंने अपने घर को साफ किया, दीवारों पर रंग कराया और नंदिनी के लिए उसकी पसंद का खाना बनाना सीखा। गांव के लोग उनकी उम्मीदों पर हंसते थे। काका, शहर की लड़की गांव लौटकर नहीं आएगी, यह बात उन्हें बार बार सुनाई देती, लेकिन राजू काका ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। यह चिट्ठी नंदिनी की थी। उसने लिखा था, पिताजी, मैं माफी चाहती हूँ कि इतने सालों तक आपसे मिलने नहीं आ पाई। मैं होली के मौके पर बच्चों के साथ जरूर आऊंगी। यह पढ़कर राजू काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गांव भर में यह बात बताई कि उनकी बेटी होली पर आ रही है। होली से एक हफ्ता पहले राजू काका ने अपने पुराने घर को सजाना शुरू किया। उन्होंने बाजार से नंदिनी के बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी। गांव वालों ने भी उनकी मदद की। हर कोई देखना चाहता था कि क्या नंदिनी सच में आएगी। होली का दिन आया। राजू काका सुबह से तैयार होकर दरवाजे पर बैठे थे। गांव के लोग उनके पास आते और पूछते, काका, नंदिनी कब आएगी? राजू काका मुस्कुराते हुए कहते, बस आती ही होगी। शाम होने लगी, लेकिन नंदिनी नहीं आई। राजू काका की आंखों में मायूसी झलकने लगी। उन्होंने खाट पर बैठकर अपने पुराने दिनों की तस्वीरें देखनी शुरू की। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। गांव वालों ने देखा कि राजू काका अब भी बाहर बैठे हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। वे उनके पास आए, लेकिन राजू काका एकदम शांत थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके हाथ में नंदिनी की चिट्ठी थी। अगले दिन सुबह नंदिनी गांव पहुंची। वह अपने पिता के लिए ढेर सारे उपहार लेकर आई थी, लेकिन जब उसने देखा कि गांव में हर कोई शोक में डूबा है, तो उसका दिल बैठ गया। वह दौड़ती हुई घर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नंदिनी ने अपने पिता के चरणों में सिर रखकर रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब माफी सुनने वाला कोई नहीं था। गांव वालों ने राजू काका का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। नंदिनी ने कसम खाई कि वह अब कभी किसी रिश्ते को समय की कमी का बहाना देकर नहीं टालेगी। यह कहानी एक सबक देती है, जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा वक्त है। अपने करीबियों को वक्त दीजिए, क्योंकि एक बार मौका चला गया तो वह कभी लौटकर नहीं आता। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो इसे जरूर साझा करें। हो सकता है यह किसी और की जिंदगी बदल दे।